कोशिश करके हार जाने के इरादे, कोशिश करके हार जाने के इरादे तो हम बुनते भी नहीं, और अपनी जिद के अलावा किसी और की तो हम सुनते भी नहीं। किसी ने कहा इस रास्ते में मुश्किलें बहुत आएंगी मुझे, और हम हैं कि आसान रास्ते तो कभी चुनते भी नहीं। दोस्तों, मैं देवपुत्र सुनील यादव यहां उपस्थित ब्रह्मांड के कण कण को प्रणाम करता हूं। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, दिल से, जिन्होंने मेरा साथ किसी मुश्किल वक्त में छोड़ दिया। यही वो लोग हैं जिन्हें मेरी काबिलियत की सही परख है। इन्हें पता था कि इस इंसान को जितने मुश्किल हालातों में आप छोड़ के आएंगे ये उतना ही मजबूत बन जाएगा। उन्हें एहसास था कि मैं अकेला ही हर मुश्किलों से लड़ने के लिए तैयार हूं, इसीलिए वो साथ छोड़कर चले गए। और आप बेवजह ही इनसे नाखुश रहते हैं। अरे यही वो लोग हैं जो आपकी सफलता का स्टेटस सबसे पहले लगाएंगे और चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को बताएंगे कि आप इनके कितने खास हैं। कबीरदास जी ने कहा था कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। हमेशा आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपकी तारीफ करने वाले लोग आपके पास रहें। यही तो गलत है। आपको चाहिए कि आपकी बुराई करने वाले आपके पास हों, तभी तो आपके अंदर वो मोटिवेशन आएगा, तभी तो आपके अंदर वो जज्बा आएगा कुछ करने का। और अगर आपकी तारीफ दिन भर होती रही तो फिर आपका जो डेवलपमेंट है, आपका जो माइंड सेट है, वो डेवलप करने के लिए आगे ही नहीं बढ़ेगा। नेपोलियन हिल ने कहा था कि पैसा सबसे निष्क्रिय चीज है दुनिया की। और कुछ लोगों को बेवजह की गलतफहमी है कि आज के समय में पैसा ही सब कुछ है। मैं भी नहीं मानता। अगर पैसा ही सब कुछ है तो फिर काबिलियत खरीद कर दिखाओ। किसी समय में जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की काबिलियत को खरीदने की कोशिश की थी, और जवाब मिला भारत बिकाऊ नहीं है। यह हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं कि वो हमें आगे बढ़ाए, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को आगे बढ़ाएं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर आपके अंदर काबिलियत है तो फिर पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं। भारत के ही सुंदर पिचाई, आप सोचिए कि इस विश्व में कितने लोग हैं, इस विश्व में कितने लोग हैं, और उसमें से गूगल के सीईओ सिर्फ भारत के सुंदर पिचाई हैं। ऐसा क्यों? काबिलियत हो तो फिर पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। और गूगल क्या है, इसके बारे में डेफिनेशन बताने की आवश्यकता नहीं होगी आपको। आज गूगल इतना आगे बढ़ चुका है कि वो आपके मन की भी बात को जान लेता है। आप एक शब्द टाइप करते हैं और वो पूरा का पूरा वाक्य लिख देता है। यकीन मानो, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो खुद पर भरोसा रखो। एक दिन ऐसा आएगा कि ये दुनिया गूगल पर सर्च करती हुई रह जाएगी और गूगल आपको सर्च करता हुआ आएगा। मुश्किलों में टूटने वाले लोग कमजोर इरादों के होते हैं, और मजबूत इरादों के लोग और मजबूत होते हैं। तो जितनी भी मुश्किलें आपके सामने आ रही हैं, समझ लीजिए कि आप किसी बड़े लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस बात से मैं आपको सुनिश्चित भी कर देना चाहता हूं कि जिस दिन आपके सामने मुश्किलें ना आए, आप इस बात से सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप किसी गलत रास्ते पे हैं। क्योंकि अगर आप सही रास्ते पे हैं तो फिर मुश्किलों का आना स्वाभाविक है। और इन्हीं मुश्किलों का, इन्हीं कठिनाइयों का कैसे सामना करते हैं, कैसे आपका मेंटल थॉट प्रोसेस होता है, कैसे इन कठिनाइयों को आप चीर कर आगे निकलते हैं, यही आपकी काबिलियत को दर्शाता है। एक और बात याद रखना लाइफ में, इस दुनिया में जितने भी लोगों ने इतिहास लिखा है, जितने भी लोगों ने इतिहास लिखा होगा, उन्होंने अपने सपने पर भरोसा रखा होगा।
बहुत से लोगों को मैं आपको अगर उदाहरण दूं तो बहुत से ऐसे सपने हैं जो असाधारण दिखते हैं, असंभव से दिखते हैं। एक इच्छा एक ऐसी शक्ति है, जिस भी मनुष्य के मन में ये इच्छा शक्ति का रोपण हो जाए कि मुझे ये चीज चाहिए, विश्वास मान लीजिए वो चीज उसको मिलकर रहती है, अगर उसके लिए उसने ईमानदारी से मेहनत की है। चाहे आप हेनरी फोर्ड को देख लीजिए, चाहे आप अब्दुल कलाम को देख लीजिए, चाहे आप एडिसन को देख लीजिए, चाहे महेंद्र सिंह धोनी को देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में ये क्या है, ये लोग साधारण ही तो हैं। आप भी साधारण हैं, हम भी साधारण हैं, लेकिन सोच का फर्क है। कहते हैं इंसान जैसा सोचता है वैसा हो जाता है, और अगर सोचने से ही होना है तो बड़ी सोच रखने में क्या हर्ज है भाई। बड़ा सपना देखो और उस सपने के पीछे अथाह मेहनत के साथ लग जाओ, इन्फिनिटी पावर के साथ लग जाओ, और इतना विश्वास होना चाहिए, सबसे ज्यादा अपने सपने पर आपको स्वयं विश्वास होना चाहिए। यह दुनिया कहेगी कि आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको दुनिया की नहीं सुनना है, आपको अपनी सुनना है, अपने माइंड की सुनना है कि मुझे ये चीज चाहिए तो मैं इसको किसी भी कीमत पर हासिल करूंगा। मैंने बहुत से लोग, नेपोलियन हिल की मैं बुक पढ़ रहा था, वहां पे मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि इंसान जिस भी चीज को सोच सकता है, जिस भी चीज की कल्पना कर सकता है, वह उसे प्राप्त कर सकता है। वो चाहे दिखने में साधारण हो या असाधारण हो, बस आपको अपने आप पर भरोसा रखना है कि मैं असाधारण हूं, मैं साधारण नहीं हूं, मैं भीड़ से अलग चलने वाला इंसान हूं। और आपको मैं बता दूं कि जो भीड़ से अलग चलते हैं उन्हें मुश्किलें भी बहुत आती हैं, लेकिन इन मुश्किलों का, इन असफलताओं का सामना आप किस दृष्टिकोण से करते हैं ये बहुत मायने रखता है। आपका दृष्टिकोण जीतने वाला होना चाहिए, आपका दृष्टिकोण आगे बढ़ने वाला होना चाहिए, आपका दृष्टिकोण गिरकर उठने वाला होना चाहिए। सफलता आपका इंतजार कर रही है। इस सफलता की इतनी बड़ी औकात तो नहीं कि आपसे भिड़ जाए,